Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following condition effect of atomic warfare are the development of buccal ulcer, colon ulcer and lung infection? This is because of. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि इन द फॉलोइंग कंडीशंस इफेक्ट ऑफ एटॉमिक वारफेयर, जब आपके एटॉमिक लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें एटॉमिक आपके जो वेपन्स यूज किए जाते हैं, एटॉमिक वारफेयर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बक्कल अल्सर का, कोलोन अल्सर और लंग इन्फेक्शन, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। क्यों होती हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ ल्यूकीमिया, आपका एरिथ्रोपोइसिस की वजह से, एनीमिया की वजह से, या फिर ए ग्रैनुलोसाइटोसिस की वजह से। किसकी वजह से? ये सारा जो इफेक्ट आता है आपका, जो बक्कल अल्सर है, कोलोन अल्सर है, लंग इन्फेक्शन है, इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, डेडली जो इन्फेक्शंस हैं, ये क्यों होते हैं एट ये जो इफेक्ट ऑफ एटॉमिक वारफेयर में। तो अब बात करेंगे अपना की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक वारफेयर, तो अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन है इन सब में कि क्यों ये सारी चीजें होती हैं, वो आती हैं ए ग्रैनुलोसाइटोसिस की वजह से। अब ए ग्रैनुलोसाइटोसिस होता क्या है? ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि हमारा जो WBCs हैं, वो WBCs हमारा मेनली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जो हमारे जो WBCs जो सेल्स हैं, जो WBC सेल्स मीन के हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रिलेटेड है हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। एंड अगर हम WBCs की बात करते हैं तो ये दो टाइप के WBCs होते हैं। इसमें एक आता है आपका ग्रैनुलोसाइट, इसमें ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, और एक जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम जो सारे इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ए ग्रैनुलोसाइटोसिस की वजह से हो रहे हैं, जहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ए ग्रैनुलोसाइट्स की, जैसे आपके लिम्फोसाइट्स हैं, ये WBCs के ही टाइप्स हैं। यहाँ पे आपके 5 टाइप्स होते हैं। ग्रैनुलो टाइप्स में आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इओसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं। और ग्रैनुलोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके क्या आते हैं? लिम्फोसाइट्स आते हैं, एंड लिम्फोसाइट्स के साथ आपके मोनोसाइट्स आते हैं। ये दोनों ही ए ग्रैनुलोसाइट्स है, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे आपके इसके अगर हम बात करते हैं तो आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं, जो जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं। दोनों ही आपके इन्वॉल्व हैं आपके इम्यून सिस्टम के अंदर। आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं। जब भी कोई आपका जो पैथोजेंस है वो आपके इंट्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में, तो आप उसके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स है, ये एक्चुअल में कैंसरस जो डिजीजेस होती हैं उससे रिलेटेड हैं। ये आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं, जो आपके दूसरे हैं वो नॉर्मल जो इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जिक इन्फेक्शन होते हैं, वो आपके ग्रैनुलोसाइट्स से उसको डील करते हैं। तो अब हम इनकी क्या बात कर रहे हैं इसमें कि लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, 20 to 30% लिम्फोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो मोनोसाइट्स होते हैं वो आपके 2 to 8% जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एंड अब क्या कर रहे हैं, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस कब होती है? ए ग्रैनुलोसाइटिस कब होती है? जब हमारी जो बॉडी है, व्हेन आवर बॉडी डू नॉट मेक इनफ WBCs ये नहीं बनाती है। और अगर मैं इसकी फंक्शंस की बात करती हूँ कि हमारे जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ये आपके करते क्या हैं, ए ग्रैनुलोसाइट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करते हैं ये। एंड साथ में क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस
साइटोसिस, जो आपके अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं उसको इंगल्फ कर देते हैं, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और एंटीबॉडीज बनाते हैं, कोई भी अगर आपका पैथोजन अंदर जाता है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जब ये प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, जब ये हमारी बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें सीवियर इन्फेक्शंस हो जाएंगे, हमें क्या हो जाएगा, सीवियर इन्फेक्शंस हो जाएंगे। अब ये सीवियर इन्फेक्शंस क्या है, इसी टाइप के कैंसरस डिजीजेज हैं हमारी जो हमें हो जाती हैं। तो ये आता आपका होता है ग्रैनुलोसाइटोसिस की वजह से हमें इस तरह के बक्कल अल्सर, कोलोन बक्कल मतलब बक्कल मुंह का जो अल्सर होता है, कोलोन अल्सर है, कोलोन अल्सर जो आपका इंटेस्टाइनल जो अल्सर्स हैं, या फिर लंग इन्फेक्शन है आपका, वो आपको हो जाता है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हो गया। अगर हम बात करते हैं अपने बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, ए में आपका आता है ल्यूकीमिया। अगर ल्यूकीमिया की बात करते हैं, ल्यूकीमिया हम कहते हैं ब्लड कैंसर को, ल्यूकीमिया क्या है, ये आपका क्या है, ब्लड कैंसर है। तो आपके जो ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यूज होते हैं वहां पे ये आपका ल्यूकीमिया हो जाता है, उसमें कैंसरस हो जाता है आपका। तो ये आपका ल्यूकीमिया ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की, सेकेंड ऑप्शन है अरिथ्रोपोइसिस। तो अरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज हैं। अगर हम अपनी थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारी जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है हमारा, इसमें एनीमिया। तो एनीमिया जो है, एनीमिया आपका क्या होता है, जब आपका बॉडी के अंदर का आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो आपका कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है आपका, जो ग्लोबिन है बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का आपका क्या है, इसमें एनीमिया के अंदर एक्चुअल में आयरन इनफ नहीं बनता है। तो आयरन कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे आपका ये हीम ग्रुप है, ये ग्लोबिन है। तो ये आपका क्या है, हीमोग्लोबिन आपका आयरन रिच प्रोटीन है, आयरन रिच प्रोटीन है। तो जब आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जब ये हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, आयरन जो कि कमी हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीम ग्रुप जो है वो आयरन का ग्रुप है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, टायर्डनेस होती है बॉडी के अंदर। तो अब हम इन ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो ल्यूकीमिया ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस आपका गलत हो जाएगा, एनीमिया आपका गलत हो जाएगा। तो हम अगर बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया डी, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस की वजह से हमें ये डिजीजेस होती हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।